अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत का मुहाफ़िज़ इस्लाम। औरत के बारे में गलत फहमियाँ। आजकल इस्लाम के दुश्मन ताकतों ने एक अजीब प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वे मुसलमान औरतों को यह यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम ने उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी है। हमारे समाज की कई पढ़ी लिखी औरतें और बच्चियाँ गलतफहमी का शिकार हो जाती हैं और वे यह समझती हैं कि शायद हमें हमारे जायज़ हुकूक नहीं दिए गए। हालांकि बात हरगिज़ ऐसी नहीं है। इस्लाम में पर्दे का हुक्म दिया है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह की जाती है कि इस्लाम ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है, जबकि गैर मुस्लिम समाज में औरतें बेपर्दा फिरा करती हैं। तो यह बात समझनी बहुत आसान है कि औरत पर्दे में रहे तो उसका फ़ायदा औरत को भी है और मर्द को भी है। आइए यूरोप की बेपर्दगी के नुकसानात पर गौर फरमाते हैं। यूरोप की बेपर्दगी। स्वीडन बर्तानिया के बिल्कुल करीब यूरोपीय दुनिया का एक बहुत ही अमीर मुल्क है। हमारे मुल्कों में खसारे यानी घाटे का बजट पेश होता है, जबकि इस मुल्क में नफ़े का बजट होता है। हम यह सोचते हैं कि पैसा आएगा कहाँ से और वे सोचते हैं कि पैसा लगाए कहाँ पर। वे लोग इतने अमीर हैं कि अगर उस मुल्क के पूरे मर्द, औरत और बच्चे और बूढ़े काम करना छोड़ दे, सिर्फ खाए पिए और अय्याशी करते रहे, तो वह कौम कम से कम 6 साल तक अपने पड़े हुए खजाने को खा सकती है। अगर कोई आदमी नौकरी नहीं ढूंढ पाता तो सिर्फ वहाँ की सरकार को इतला दे दे, उसको घर बैठे हुए 20,000 रुपये हर महीने मिल जाया करेंगे। हुकूमत उसको मकान लेकर देती है। बीमार होने से लेकर उसके मरने तक उसकी बीमारी पर लाख रुपए लगे या करोड़ रुपए लगे, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उसका इलाज करवाए। उनके रोटी, कपड़े और मकान का मसला तो हल हो गया, बाकी रह गई इंसान की ख्वाहिशें। वे इस मुल्क में इस हद तक पूरी होती हैं कि उसको सेक्स फ्री देश भी कहा जाता है। वहाँ जानवरों की तरह मर्द और औरत एक दूसरे के साथ जहाँ चाहे जब चाहे मिले, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। अब सोचने की बात यह है कि जिनको रोटी, कपड़े, मकान की फिक्र नहीं, जिनकी ख्वाहिशें मर्जी के मुताबिक पूरी होती हो, उनको तो और कोई गम ही नहीं होना चाहिए। मगर दो बातें बहुत अजीब सी हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस समाज में तलाक की मात्रा 70% से अधिक है। गोया 100 में से 70 से ज़्यादा घरों में तलाक हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि इस समाज में खुदकुशी करने वालों का अनुपात पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जितने लोग वहाँ खुदकुशी करते हैं, पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं करते। अब जब रोटी, कपड़ा, मकान का मसला हल हो गया हो, तो उसके बाद खुदकुशी करने का क्या मतलब? वजह यह है कि दिलों को सुकून नहीं मिलता। इस बेहयाई, बेपर्दगी की वजह से सुकून नहीं मिलता। घरों में तलाक़ें हो जाते हैं। मर्द भी बेहतर से बेहतरीन की तलाश में है और औरत भी खूब से खूबतर की तलाश में होती हैं। चुनांचे सुकून की ज़िंदगी किसी को भी नसीब नहीं होती। जिस माहौल में 70% से ज़्यादा औरतों का तलाक हो जाए, वहाँ किसको खुशी मिलेगी? लेकिन आज वहाँ के लोग ज़हनी तनाव यानी कि डिप्रेशन में ज़िंदगी गुजारते हैं। पर्दे का फ़ायदा। इस्लामी शरीयत ने हमें जो पर्दे की पाबंदी का हुक्म दिया है,
इसका फ़ायदा भी हमें भी है। अगरचे हमारे पास खाने की चीज़ों की कमी है, हमारे पास लिबास और मकान की कमी है, मगर इसके बावजूद हमारे समाज में देखें तो 100 में से 7 भी ऐसे लोग नज़र नहीं आते जो तलाक वाले हो। हम यह हम यह सुखी ज़िंदगी हम यह सुखी ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं? यह मियाँ बीवी खुशियों भरी ज़िंदगी क्यों गुजारते हैं? इसलिए कि इस्लाम में जो बुनियादी अहकाम बताए गए हैं, आज इस गए गुजरे माहौल में भी कुछ न कुछ इस्लामी अहकाम की पाबंदी फिर भी बाकी है, जिसका खुद हमें मिल रहा है। औरत घर की रानी। इस्लाम मजहब की मेहरबानी देखिए कि इस्लाम ने औरत पर रोज़ी कमाना ज़िंदगी में कभी भी फ़र्ज़ नहीं किया है। बेटी है तो बाप का फ़र्ज़ है कि वह बेटी को कमाकर खिलाए। अगर बहन है तो भाई का फ़र्ज़ बनता है कि कमा कर लाए और अपने बहन को रोटी का इंतज़ाम करे। अगर बीवी है तो शोहर का फ़र्ज़ बनता है कि वह कमा कर लाए और बीवी को घर बैठे खाना पहुंचाए। अगर माँ है तो औलाद की जिम्मेदारी बनती है कि वह कमाए और अपनी माँ को लाकर खिलाए। गोया इस्लामी शरीयत ने औरत पर पूरी ज़िंदगी में रोज़ी कमाने का बोझ नहीं डाला, बल्कि उसके करीबी महरम मर्दों की जिम्मेदारी लगाई कि तुमको कमाना है और इस औरत को घर में लाकर देना है। यह घर की मलिका यानी रानी बनकर रहेगी, बच्चों की तरबियत करेगी और घर की अंदरूनी ज़िंदगी के तमाम मामलात को संभालेगी। अब बताइए कि किस समाज और किस मजहब व सभ्यता ने औरत को ज़्यादा आसानी की ज़िंदगी दी, इस्लाम ने या यूरोप ने? तो दोस्तों, यह मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको अच्छी ही लगी होगी। आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।